आज की वीडियो आपको वाकई हैरान कर देगी क्योंकि आज हम चलते हैं ईरान के उन खूबसूरत देहात में जहां की खवातीन आज भी सदियों पुरानी रिवायात के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारती हैं। उनका रहन सहन, खाना पकाना, मेहनत, मेहमान नवाजी और देही ज़िंदगी शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना देखी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर सेक्शन में आपको कुछ नया और दिलचस्प देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली बेहतरीन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ईरान के देहात में दिन का आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं होता। ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और दूर पहाड़ों के दरमियान फैली खामोशी एक ऐसा मंजर पेश करती है जो शहर में रहने वालों के लिए सिर्फ एक ख्वाब जैसा महसूस होता है। यहाँ के बेशतर देहात में लोग आज भी फितरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए उनका मामूल भी सूरज के साथ शुरू होता है। सुबह सवेरे ख़वातीन सबसे पहले घर की सफाई करती हैं, फिर चूल्हा या गैस तैयार करके पूरे ख़ानदान के लिए नाश्ता बनाती हैं। बाज़ देहात में आज भी रिवायती तनूर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ ताज़ा रोटी पकाई जाती है। इसी दौरान चाय भी तैयार होती है और अगर घर में मवेशी हों तो दूध दोहने का काम भी सुबह ही अंजाम दिया जाता है। ईरान के देही इलाकों में ख़वातीन सिर्फ घर के काम तक महदूद नहीं होती बल्कि वो ख़ानदान की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती हैं। नाश्ते के बाद वो मुर्गियों को दाना डालती हैं, भीड़ बकरियों या गायों की देखभाल करती हैं और अगर मौसम हो तो खेतों में भी काम के लिए निकल जाती हैं। यही वजह है कि देहात की ज़िंदगी मेहनत, नज़्म और सादगी की बेहतरीन मिसाल समझी जाती है। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी भी सुबह के मामूल का अहम हिस्सा होती है। माएँ बच्चों को तैयार करती हैं, उनके लिए खाना या हल्का नाश्ता रखती हैं, फिर घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। अगरचे जदीद सहूलियात अब बहुत से देहात तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन आज भी बहुत से इलाकों में रिवायती अंदाज़े ज़िंदगी बरकरार है। सुबह के वक्त देहात की फ़ज़ा इंतहाई दिलकश होती है। सब्ज़ खेत, पहाड़, मिट्टी के घर, जानवरों की आवाज़ें और ताज़ा हवा मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जो जहन को सुकून देता है। शायद यही वजह है कि बहुत से सयाह ईरान के देही इलाकों का रुख सिर्फ इस कुदरती हुस्न और सादा ज़िंदगी को करीब से देखने के लिए करते हैं। दोस्तों, यही है ईरान के देहात की एक आम सुबह जहां हर नया दिन मेहनत, उम्मीद और सादगी के साथ शुरू होता है। यहाँ की ज़िंदगी हमें ये एहसास दिलाती है कि खुशी सिर्फ जदीद शहरों में नहीं बल्कि फितरत के करीब सादा और पुरसुकून ज़िंदगी में भी मिल सकती है। दोस्तों, ईरान के देहात की एक ऐसी चीज़ जो हर आने वाले मेहमान को मुतासर करती है वो है यहाँ के रिवायती खाने। यहाँ सिर्फ खाना नहीं पकाया जाता बल्कि उसे एक रिवायत, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का हिस्सा समझा जाता है। यही वजह है कि देहात के खानों का जायका शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होता है। सुबह के काम मुकम्मल होने के बाद ख़वातीन बावर्ची खाने या खुले सहन में मौजूद रिवायती चूल्हे के पास जमा हो जाती हैं। कई देहात में आज भी मिट्टी के तनूर इस्तेमाल किए जाते हैं जहां ताज़ा रोटी पकाई जाती है। जब गरम गरम रोटी तनूर से निकलती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और यही सादा मंजर देही ज़िंदगी की खूबसूरती को नुमाया करता है। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में खानों के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात तकरीबन हर जगह मुश्तरक है कि ज़्यादातर खाने ताज़ा सब्जियों, दूध, दही, गोश्त और मकामी मसालों से तैयार किए जाते हैं। चूँकि बहुत से ख़ानदान अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और दूध भी अपने मवेशियों से हासिल करते हैं, इसलिए खाने कुदरती और ताज़ा होते हैं। दोपहर या शाम के खाने की तैयारी में अक्सर घर की कई ख़वातीन एक दूसरे का हाथ बटाती हैं। कोई सब्जियां काट रही होती